हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वैद्युत फ्लक्स, जो चैप्टर है हमारा सेकंड पार्ट, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम। और इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल सदिश। हमारा नया चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, आज का हमारा सेकंड चैप्टर है। इस सेकंड चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्षेत्रफल सदिश। क्या पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल सदिश। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है। क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो देखिए, क्षेत्रफल के बारे में तो आप सुने होंगे। अब क्षेत्रफल किसी पृष्ठ का निकाला जाता है, आयत, वर्ग, वृत्त, गोला, जिसका भी निकालना होगा तो भाई वो हो गया हमारा क्षेत्रफल। और इसमें सदिश आ गया है, मतलब उस क्षेत्र का हमें बनाना पड़ेगा दिशा। उस क्षेत्र का हमें बनाना पड़ेगा दिशा, तो उसे हम लोग को किस नाम से जानेंगे? क्षेत्रफल सदिश। मतलब जिस पृष्ठ का, जिस एरिया का, जिस क्षेत्रफल का हमें दिशा भी बनाना पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो पूछा जाए क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो आप लोग क्षेत्रफल तो जानते हैं। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल, भाई हमें समझ में आ गया, कोई भी पृष्ठ हो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? जिस पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालें और उसका दिशा भी बना दें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रफल सदिश। सदिश मतलब दिशा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल सदिश जो होता है किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। जो क्षेत्रफल सदिश होता है तो बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है जबकि दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की होती है, बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है जबकि दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है जबकि दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत, जबकि दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, जबकि दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है जबकि दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे ध्यान दीजिए, ये प्यारे बच्चों आपका कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ का यदि हमें बनाना पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होगा पृष्ठ के अभिलंबवत कहां? बाहर की ओर। पृष्ठ का अभिलंबवत कहां होगी? बाहर की ओर, ठीक है। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत कहां है? बाहर की ओर है। तो ये जो हमारा है एन कैप है, इसको क्या बोलते हैं? एन कैप। तो इसको जो ये जो हमारा पूरा पृष्ठ है इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ए। मतलब जिसमें पृष्ठ रहे और दिशा रहे तो दोनों मिलके बनाते क्या है? क्षेत्रफल सदिश। मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल और पृष्ठ की दिशा दोनों रहे तो उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। मतलब वेक्टर ए जो होता है वो होता है इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर और इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। ये है क्षेत्रफल सदिश। यदि हमें क्षेत्रफल सदिश निकालना होगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे। मतलब कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए का मान, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उस पृष्ठ की दिशा बना देंगे, तो दोनों साथ में रख देंगे तो हमारा बन जाएगा क्षेत्रफल सदिश,
ठीक है, तो आप लोगों को यदि क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा समझ में आ गई होगी, बच्चों आप परिभाषा लिखिएगा, एक चित्र बनाइएगा, उसके बगल में इस फार्मूले को लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप जहां करके लिख सकते हैं, जहां वेक्टर ए है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या है बच्चों, क्षेत्रफल सदिश, और ए क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यन कैप क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश। क्लियर? यदि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया है तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अभी देखिए बहुत कुछ इसमें समझाना है आप सभी लोगों को, बहुत प्यारे प्यारे चीज है। चलिए अब बात करते हैं 2D पृष्ठ के लिए, 2D बोलेंगे, 2D पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए। अब देखिए 2D पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ध्यान दीजिए। आपको एक चीज मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, आप लोग एक्स वाई जेड तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, ये होता है एक्स और ये होता है वाई, ये होता है जेड। ठीक है, एक बात दिमाग में रख लीजिए बच्चों, जो एक्स की दिशा होती है उसे आई कैप से दर्शाते हैं, जो वाई की दिशा होती है उसे जे कैप से दर्शाते हैं, और जो जेड की दिशा होती है उसे के कैप से दर्शाते हैं। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया हमारी बात? मतलब एक्स को आई कैप से, वाई को जे कैप से, जेड को के कैप से दर्शाते हैं। ठीक, यदि आप सभी लोगों को हमारी बात इतना क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और थैंक यू आप सभी लोगों को हमारी बात समझने के लिए, हमारा बात समझने के लिए हमारी नहीं, हमारा। देख लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए कोई हम एक आयत वर्ग रख दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या रखे हुए हैं, वर्ग, एक यहाँ पर जो हमारा वर्ग है, ये वर्ग है, इस वर्ग की आपको बतानी है क्षेत्रफल सदिश, इस वर्ग का क्या बताना है, क्षेत्रफल सदिश। इस वर्ग का क्षेत्रफल सदिश कैसे निकाला जाएगा, पहले एक काम करेंगे, हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्थात पृष्ठ का क्षेत्रफल ए निकालेंगे, ए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है, भुजा क्या है मेरे बच्चों, ए, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, अब निकालेंगे एन कैप आई कैप, कौन सा होगा डायरेक्शन, ये हमें पता करना है। इसका बच्चों डायरेक्शन किधर होगा, पृष्ठ का विलंबत बाहर को ऐसे ही तो बनाएंगे, देख लीजिए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में। देखिए जेड ऐसे ही तो होता है, देखिए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, जेड, एक्स और वाई के बीच में है, और डायरेक्शन कहां बन रहा है, जेड में, इसका मतलब के कैप होगा। मतलब जो हमारा वेक्टर ए होगा, वो वेक्टर ए होगा ए एन कैप होता है ना, तो वेक्टर ए बराबर क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है मेरे बच्चों, ए स्क्वायर, एन कैप मतलब कौन से दिशा में है, कौन से दिशा में है, जेड, जेड का मतलब कौन सा कैप, के कैप। फिर जो वेक्टर ए का मान कितना आ गया, वेक्टर ए का मान हो गया ए स्क्वायर के कैप। और एक और डायरेक्शन बन सकता है मेरे बच्चों, समझ रहे हैं नहीं, एक डायरेक्शन और बन सकता है, कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए ऐसे पृष्ठ है, तो एक तो डायरेक्शन इधर बना सकते हैं, ऐसे पृष्ठ का विलंबन बाहर की ओर, एक हमारे तरफ, एक हमारे तरफ भी तो पृष्ठ है, हमारे तरफ पृष्ठ है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे बना सकते हैं, देख लीजिए ऐसे ही तो बनेगा ना। तो ए पृष्ठ का विलंबन बाहर की ओर, हमारे तरफ बाहर की ओर है, ए पृष्ठ का विलंबन आपके तरफ, ए पृष्ठ आपके तरफ है, जब आप डायरेक्शन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन जब मैं डायरेक्शन बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा अपने तरफ, समझ रहे हैं नहीं। इसका मतलब बच्चों इसका दो तरह से डायरेक्शन है, एक एक्स जेड के प्लस में है और एक जेड के माइनस में है, तो कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं बच्चों, आपको केवल प्लस वाला ही करना है, माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस वाला भी होता है लेकिन माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, कुछ एग्जाम्पल और समझाते हैं बच्चों, जिससे हर बात आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे ध्यान दीजिए बच्चों, इस पृष्ठ को ध्यान से देखें, यहां पर मैं एक रखा हूं वृत्त, इस वृत्त की त्रिज्या है ए। अब आपसे मैं कह दूं कि बच्चों इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बनाइए, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बनाइए, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, पृष्ठ का विलंबत कहां होगा, बाहर की ओर, पहले
क्षेत्रफल सदिश निकालने के लिए पहले उस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है ए, और यह है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ए बराबर पाई आर का वैल्यू क्या है त्रिज्या ए स्क्वायर, क्षेत्रफल आ गया। तो वेक्टर ए कितना आ जाएगा बच्चों, वेक्टर ए बराबर ए एन कैप, यही होता है एन कैप। दिशा पता कीजिए। अब बताइए इसका पृष्ठ का विलंबत कहाँ कहाँ होगा, बाहर की ओर देखिए, पृष्ठ ऐसे है ना, एक्स और जेड में है, एक्स और जेड में है तो दिशा किधर होगा, देख लीजिए ऊपर की ओर। ऊपर मतलब कौन सा एक्सिस है, ऊपर मतलब कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस का मतलब कौन सा कैप जे कैप। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर जे कैप। एक डायरेक्शन और बता सकते थे हम लोग नीचे की तरफ, तो जे कैप का नीचे है, मतलब देखे एक वाई ऊपर है और एक कहा नीचे है, वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर है और एक कहा नीचे की ओर, नीचे की ओर माइनस होता है ऊपर की ओर प्लस होता है। तो आप इसका माइनस वाला भी डायरेक्शन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा दे रहा हूं, आपके ऊपर है। क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ मेरे बच्चों, बताइए जरा, ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देख लीजिए एक और पृष्ठ, आपके ऊपर है, समझना आपका कर्तव्य है। देख लीजिए ये भी वृत्ति ही है, मान लीजिए यहां पर भी मैं वृत्ति ही लिया हूं, बताइए इसकी त्रिज्या ए है, एक्स है, वाई है, जेड है। आपसे पूछा जाए बताइए इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन किधर होगा, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन किधर होगा। तो पहले एक काम कीजिए, इस पृष्ठ का पहले निकालिए क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का पहले क्षेत्रफल निकालिए। तो ये पृष्ठ कैसा है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। ए बराबर पाई आर का मान कितना रखेंगे बताइए, आर का मान ए स्क्वायर, आपका क्षेत्रफल आ गया। तो वेक्टर ए बराबर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए एन कैप, एन कैप कितना होगा इसका डायरेक्शन, बताइए इसके पृष्ठ का विलंबत बाहर की ओर ऐसे ही तो बनाएंगे, पृष्ठ ऐसे है, ध्यान से देखें पृष्ठ ऐसे है ना, और इसका डायरेक्शन ऐसे ही तो बनाएंगे, मतलब कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए पृष्ठ ऐसे है और कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, देख लीजिए एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब बच्चों इसका आई कैप है। तो वेक्टर ए बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर आई कैप, आई के प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, समझ रहे हैं ना। आई जे के कैप का तीनों का क्षेत्रफल सदिश का मैं आप लोगों को समझा दिया हूं। तो आप लोग एक काम कीजिए, इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ये 2D पृष्ठ के लिए। एक चीज मैं आप लोगों को और समझा दूं, आप लोगों को एक प्यारी बात भी मैं बताऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक आयत रख दिया हूं, ठीक है, ये है आपका ए है आपका बी। आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए इसकी चौड़ाई, मतलब कि इसके क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन बताइए, क्षेत्रफल सदिश बनाइए। तो इसका क्षेत्रफल सदिश बनाने के लिए पहले इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपका हो जाएगा ए बराबर लंबाई ए है चौड़ाई बी है, क्षेत्रफल ए हो गया। अब इसके क्षेत्रफल से इसका डायरेक्शन बनाइए। मैं आप लोगों से एक बात बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यदि मान लीजिए जो हमारा पृष्ठ है, यदि वो पृष्ठ एक्स और वाई के बीच में है, तो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। तीनों एक्सिस में से पृष्ठ जोन एक्सिस में नहीं रहेगा, जिस एक्सिस में नहीं रहेगा उसी एक्सिस में उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन होगा। तीनों में से पृष्ठ जोन जिस एक्सिस में नहीं रहेगा उसी एक्सिस में उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का डायरेक्शन होगा। तो बताइए ये पृष्ठ कौन से एक्सिस में नहीं है, पृष्ठ एक्स और वाई में है, देख लीजिए पृष्ठ कौन कौन से एक्सिस में है, एक्स और वाई में है, इसका मतलब कौन से एक्सिस में नहीं रखा गया, जेड एक्सिस में नहीं है। तो मतलब इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन कहां होगा, जेड एक्सिस में, मतलब देख लीजिए बाहर की ओर, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब वेक्टर ए बराबर हमारा हो जाएगा ए एन कैप। तो बताइए वेक्टर ए बराबर ए का मान कितना हो जाएगा, ए बी एन कैप कितना हो जाएगा, एक्स और वाई में है, इसका मतलब जेड नहीं है, जेड मतलब के कैप। हो गया बच्चों, जोन एक्सिस में नहीं रहेगा पृष्ठ उसी एक्सिस में उसकी दिशा होगी। क्लियर। यदि आप लोगों को 2D पृष्ठ के लिए क्लियर हो गया है बच्चों, तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2D पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश कैसे बनेगा मैं बता दिया हूं, अब मैं आपको 3D पृष्ठ के लिए बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए
ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए 3D पृष्ठ के लिए, 3D पृष्ठ के लिए बात करते हैं। 3D पृष्ठ के लिए यदि बात करेंगे तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग। 3D पृष्ठ के लिए ये 3D पृष्ठ है बच्चों। इस 3D पृष्ठ के लिए डायरेक्शन बनाइए। इस 3D पृष्ठ के लिए पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर डायरेक्शन होगा, इधर वेक्टर ए होगा। बताइए इसका किधर होगा क्षेत्रफल सदिश, वेक्टर ए ऊपर की ओर। इस वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन बनाइए, पृष्ठ का विलंब बाहर की ओर वेक्टर ए। ठीक है ना, इस तरह से क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन बनेगा। अब जैसे इसको ध्यान से देख लीजिए 3D पृष्ठ के लिए। ठीक है, 3D पृष्ठ के लिए अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। पृष्ठ का विलंब कहां डायरेक्शन बनाना है, बाहर की ओर। अब बताइए इस वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन किधर होगा, पृष्ठ का विलंब बाहर, बाहर तो इधर ही है वेक्टर ए। इस वाले पृष्ठ के लिए पृष्ठ का विलंब बाहर की ओर वेक्टर ए, अभिलंबित होना चाहिए एकदम वेक्टर ए। बताइए इसके लिए पृष्ठ का विलंब बाहर की ओर वेक्टर ए, इसके लिए पृष्ठ का विलंब बाहर की ओर वेक्टर ए। दो पृष्ठ और बचे हुए हैं, एक सामने वाला पृष्ठ, एक उसके पीछे वाला पृष्ठ। तो इसका मतलब है बच्चों 3D पृष्ठ के लिए हम लोग ऐसे ही क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन बनाएंगे। क्या आप लोगों को हमारी बात क्लियर हो गई? यदि हमारी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है तो प्यारे बच्चों एक काम कीजिए, इतने का पहले ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोगों को मैं 2D पृष्ठ और 3D पृष्ठ दोनों के लिए क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन बता दिया, कैसे निकाला जाएगा, क्या करना है। यदि आप सभी लोगों को हमारी बात क्लियर हो चुकी है तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों।